नमस्कार। महाशिवरात्रि, ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक धार्मिक त्योहार की तस्वीर आती है ना? पर क्या ये सिर्फ उतना ही है? आज हम इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने वाले हैं, मतलब आस्था से लेकर विज्ञान तक। हम इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और हाँ, वैज्ञानिक गहराइयों में भी उतरेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। ये बात इस त्योहार की पूरी आत्मा को पकड़ लेती है। सही कहा ना? मतलब ये सिर्फ एक रात की पूजा पाठ नहीं, बल्कि चेतना, ऊर्जा, प्रकृति और समाज का एक संगम है। पर सवाल ये है कि ये संगम होता कैसे है? इसके अलग अलग पहलू क्या हैं? आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम आस्था और आध्यात्मिकता की जड़ों तक जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका समाज और संस्कृति पर क्या असर होता है। उसके बाद हम विज्ञान और प्रकृति से इसके कनेक्शन को खोजेंगे और आखिर में इन सब को जोड़कर एक पूरी मुकम्मल तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले बात करते हैं इस त्योहार के दिल की, यानी इसकी आस्था और इसके आध्यात्मिक महत्व की। आखिर क्या है जो इस रात को लाखों करोड़ों लोगों के लिए इतना खास बना देता है? तो सवाल ये है कि महाशिवरात्रि आखिर है क्या? देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। शिव की महान रात। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को आती है। लेकिन इसी रात में ऐसा क्या खास है? क्यों यही रात इतनी पवित्र मानी जाती है? इसके पीछे ना कुछ बड़ी ही दिलचस्प कहानियां हैं। सबसे मशहूर कहानियों में से एक तो यह है कि यही वो रात थी जब शिव और शक्ति एक हुए थे। जी हाँ, भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह, उनका दिव्य मिलन इसी रात को हुआ था। और ये मिलन सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में संतुलन का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, एक और कहानी है। कहा जाता है कि इसी रात को भगवान शिव ने अपना वो प्रसिद्ध नृत्य किया था जिसे हम तांडव कहते हैं। और नहीं, तांडव का मतलब सिर्फ विनाश नहीं है। ये नृत्य तो सृष्टि के बनने, चलने और फिर खत्म हो जाने, इस पूरे चक्र को दिखाता है। और एक तीसरी बड़ी कहानी हमें ले चलती है समुद्र मंथन के समय में, जब वो खतरनाक हलाहल विष निकला था जिसने देवताओं और असुरों सबको डरा दिया था। तब कौन आगे आया? भगवान शिव। उन्होंने ही उस जहर को पीकर अपने गले में रोक लिया और पूरी सृष्टि को बचा लिया। ये उनके रक्षक होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो इन सारी कहानियों का सार क्या है? इन सब का इशारा एक ही तरफ है कि ये रात आध्यात्मिक रूप से जागने की रात है। ये एक मौका है अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का, ध्यान में गहरे उतरने का और अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के उजाले की तरफ बढ़ने का। योग की दुनिया में तो इस रात का और भी गहरा मतलब है। माना जाता है कि इस रात आसमान में ग्रहों की पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि हमारे शरीर की एनर्जी, ऊर्जा अपने आप ऊपर की तरफ उठती है। इसीलिए तो कहते हैं कि रात भर जागो और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठो। ऐसा करने से इस एनर्जी को ऊपर उठने में मदद मिलती है, जिससे ध्यान और चेतना की गहराई बढ़ जाती है। तो चलिए अब पर्सनल लेवल से थोड़ा बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि ये जो व्यक्तिगत साधना है, ये कैसे एक बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक जश्न में बदल जाती है। इस त्योहार की कुछ परंपराएं तो हम सब जानते हैं ना। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाना, शरीर की शुद्धि के लिए व्रत रखना, लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करना और पूरी रात जाकर प्रार्थना करना, यही सब मिलकर तो इस त्योहार का पूरा माहौल बनाते हैं। और इसका असर सिर्फ हमारी आत्मा पर नहीं, समाज पर भी पड़ता है। ये त्योहार लोगों को जात पात और अमीरी गरीबी से ऊपर उठाकर एक साथ ले आता है। इसकी वजह से धार्मिक टूरिज्म बढ़ता है, जिससे छोटे छोटे दुकानदारों की भी कमाई होती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को जिंदा रखता है। और कमाल की बात यह है कि पूरे भारत में इसे मनाने के तरीके अलग अलग हैं। अगर आप उत्तर भारत में देखें तो वहां व्रत और जागरण पर ज्यादा जोर होता है। वहीं दक्षिण भारत में मंदिरों में बड़े बड़े उत्सव होते हैं। कश्मीर में तो इसे हैरात कहते हैं, जो शिव पार्वती के विवाह का ही एक लोकल जश्न है। और हाँ, भारत के बाहर नेपाल में भी ये एक बहुत बहुत बड़ा त्योहार है। तो ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि ये जो हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं, क्या ये सिर्फ भरोसे और आस्था की बातें हैं, या फिर इनके पीछे कोई गहरा विज्ञान, कोई साइंटिफिक लॉजिक भी छिपा हुआ है? चलिए इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। अच्छा, अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहां हम बात करेंगे इस त्योहार के पीछे के साइंस और प्रकृति से जुड़े कनेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, यानी खगोल विज्ञान की। महाशिवरात्रि हमेशा नई चांद की रात, मतलब अमावस्या से ठीक एक रात पहले आती है।
अब इस वक्त होता क्या है कि धरती के मुकाबले चांद की पोजीशन ऐसी होती है कि एक खास तरह का गुरुत्वाकर्षण, एक ग्रेविटेशनल पुल बनता है और माना यह जाता है कि ये खिंचाव हमारे शरीर के अंदर के लिक्विड्स पर भी असर डालता है, जिससे वो एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है। अब जरा व्रत रखने की परंपरा को देखिए। एक तरफ है आस्था, जो कहती है कि ये आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण का तरीका है, और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो कहता है कि उपवास करने से बॉडी को डिटॉक्स होने का मौका मिलता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और तो और हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। मतलब काम एक ही है, पर देखने के दो नजरिए। और ऐसा ही कुछ मंत्रों के जाप के साथ भी है। इसके पीछे भी साइंस है। जब ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों को बोले जाता है तो उससे जो साउंड वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो हमारे दिमाग की तरंगों को, ब्रेन वेव्स को शांत करती हैं। और ये तो साइंस भी मानता है कि इससे स्ट्रेस और टेंशन कम करने में वाकई मदद मिलती है। और एक सबसे जरूरी बात, भगवान शिव का तो पूरा का पूरा स्वरूप ही नेचर से, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। सोचकर देखिए, उनका घर कैलाश पर्वत है, उनकी जटाओं से जीवन देने वाली गंगा नदी निकलती है, गले में सांप है, साथ में नंदी बैल है, माथे पर चांद है। ये सब क्या है? ये प्रकृति के सबसे शक्तिशाली तत्व हैं। तो ये हमें सीधा सीधा संदेश देता है कि प्रकृति की इज्जत करो और उसके साथ मिलकर बैलेंस बनाकर जियो। तो अभी तक हमने इस त्योहार के आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक, इन सभी पहलुओं को अलग अलग करके समझा। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का और एक पूरी तस्वीर देखने का। ये जो टेबल है ना, ये पूरी बात को एक जगह ले आती है। महाशिवरात्रि कोई एक चीज नहीं है, इसके कई चेहरे हैं। आध्यात्मिक तौर पर देखें तो ये अंदर से जागने की रात है। सामाजिक तौर पर ये एकता और संस्कृति का जश्न है। वैज्ञानिक नजरिए से ये ब्रह्मांड के चक्रों से जुड़ी हैं और पर्यावरण के लिहाज से ये प्रकृति को बचाने का एक जबरदस्त संदेश देती है। तो फिर इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे बड़ा सबक क्या है? महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि अपने ईगो को, अपने अहंकार को छोड़ो, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखो और सबसे जरूरी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर एक बैलेंस जिंदगी जियो। और आखिर में एक सवाल, बस सोचने के लिए, इस पूरी बातचीत के बाद किसी के लिए महाशिवरात्रि का सबसे जरूरी पहलू क्या हो सकता है? आध्यात्मिक, वैज्ञानिक या फिर सामाजिक? इस पर सोचिएगा जरूर।